हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा था, कैसे हम उसको वेट और जो उसका कोफिशिएंट होता है कैसे हम कंसिडर करते हैं, वो चीज़ हमने देखी थी। आज हम उसी को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को छोटी सी इक्वेशन बनाने के बाद कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसका एक अदर मेथड है, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो उसको हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि द डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द नॉर्मल इक्वेशंस इज वेरी लेबोरियस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, क्योंकि पूरा पूरा एंगल जो है डिग्री मिनट सेकंड सभी को कंसिडर करना पड़ता है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कैलकुलेस हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो उसी का एक शॉर्ट तरीका है, आंसर सेम रहेगा हमारे पास, कोई भी डिफरेंट नहीं रहता है। तो इन ऑर्डर टू मेक देम एज स्मॉल एज पॉसिबल वी कैन सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ डिफरेंसेस। A set of values assumed for the most probable values of the unknown quantities and the most probable series of errors are determined by normal equations. The errors so found are then added algebraically to the observed values to get the most probable values for the measurements. इसके अंदर क्या हम प्रोबेबल सीरीज ऑफ एरर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास एरर होता है उसको हम एडेड करते हैं एल्जेब्रिकली और हम फाइंड आउट करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो जो भी एरर हम कैलकुलेट करते हैं, हर एक एंगल में कितना एरर है जिससे कि वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बन जाए, उसको कैलकुलेट करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे पास जो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू है। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकलती है। तो इसमें हम क्या सिर्फ सेकंड्स का यूज करते हैं, ना कि डिग्री और मिनट, क्योंकि ज़्यादातर अंतर जो होता है वो सेकंड्स में रहता है हमारे पास। ठीक है, तो पूरा लेबोरियस कैलकुलेशन ना करके हम सिर्फ सेकंड के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा हमारे पास, जो भी एरर्स रहेंगे, जितने अननोन्स रहते हैं उतनी नंबर ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे हम और उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि 4 एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम 5th एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो 5th एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ 3 एंगल्स ए बी एंड सी वर टेकन एट वन स्टेशन। तो ए की वैल्यू गिवन है, उसका वेट गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, वेट गिवन है हमारे पास, वैसे सी है, फिर ए प्लस बी है हमारे पास एक इक्वेशन जिसका वेट 2 है, बी प्लस सी है जिसका वेट 1 है, और ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है, वेट 1 के साथ है। हमें क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ईच एंगल, मतलब ए बी सी की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में, वो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये हमारे पास बड़ा तरीका है। तो इसमें अगर हम ए बी सी के सभी पूरा पूरा कंसीडर करते हैं, अगर हम 75 डिग्री 32 मिनट एंड 46.3 सेकंड, तो वैसे ही हमारे पास कैलकुलेशन क्या रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो भी, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, अगर एंगल ए के लिए लिखते हैं तो एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें एंगल ए है। ठीक है, ए प्लस बी आ जाएगी और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी। ठीक है, तो 3 इक्वेशन रहेगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 1 से, क्योंकि वेट गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी ए के लिए, फिर बी के लिए हमारे पास 4 इक्वेशन हो जाएंगी, 1 2 3 और चारों इक्वेशन आएंगी। तो हमारे पास क्या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बनती है हमारे पास। छोटे मोटे तरीके में तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके अंदर हम क्या पूरा पूरा ना लिख के सिर्फ इनके एरर्स को कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से हम उनकी नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे जो एरर रहेगा हमारे पास हर एक एंगल के अंदर, और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी उसका मतलब के सिंबल आएगा हमारे पास। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो एक अलग पीडीएफ में रहेगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, फिर आप खुद से ट्राई करना। मैं आपको आंसर भी बता दूंगा, अगर बीच में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, नहीं तो आप जो पीडीएफ है इसका सॉल्यूशन, जो भी आज मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा उसका सॉल्व पीडीएफ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर दिक्कत आती है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। वैसे तो आपको पता है कि कैसे हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी तरीके से मैं इन सभी एग्जाम्पल्स को समझा देता हूँ। ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना है। तो अगर दिक्कत आती है तो या तो कमेंट कीजिए, या फिर हमारे पास जो सॉल्व पीडीएफ है जो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है फ्रीली, आप उसको डाउनलोड करके रेफर कर सकते हो उसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो भी एरर है इनके अंदर का वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो 3 अननोन है, 3 एरर हम मान लेते हैं कि ए के अंदर जो वैल्यू का एरर है वो हमारे पास K1 है, और
बी के अंदर हमारे पास K2 है और सी के अंदर हमारे पास K3 है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल करेक्शन है हमारे पास। अप्लाई करना है हमारे पास एंगल ए बी और सी में, जिससे कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट हो जाए ए बी और सी की। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए जो है वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 डिग्री जो ऑब्जर्व किया हमने, ठीक है, 32 मिनट है और 46.3 सेकेंड है, ठीक है। अगर हम इसमें प्लस का K1 कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब बेसिकली बी की बात करते हैं तो सिमिलरली वही 55 डिग्री 9 मिनट 53.2, ठीक है, और प्लस का K2 हो जाएगा। वैसे अगर सी की बात करता हूं मैं तो 108 डिग्री 9 मिनट 28.8 सेकेंड और प्लस का K3 हो जाएगा, ठीक है। और इनका वेट भी हमारे पास गिवन है, तो वेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली W इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, W इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो गिवन है हमारे पास W इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस इक्वेशन का। अब हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री 42 मिनट 41.6 सेकेंड प्लस का K1 प्लस K2 हो जाएगा, क्योंकि a और b है हमारे पास, जिसका वेट हो जाएगा 2। b प्लस सी में हमारे पास इस वैल्यू के अंदर क्या है, K2 और K3 जुड़ जाएगा, ठीक है, और वेट हो जाएगा हमारे पास 1। और a प्लस बी प्लस सी में तीनों जुड़ जाएंगे हमारे पास, K1 प्लस K2 प्लस K3। इसका मतलब क्या है कि तीन अननोन हो गए हमारे पास, K1 K2 K3। अगर हम K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हम उनको सिंबॉलिकली जो भी अर्थमेटिक सिंबल आएगा इनका उस पर पुटअप कर देंगे। पॉजिटिव है तो ऐड कर देंगे, नेगेटिव आता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकल जाएंगी ए बी सी की, ठीक है। बट हमें यहाँ पे क्या है, K1 K2 K3 की नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ए को हमने लिख लिया 75 डिग्री 32 मिनट 46.3 सेकेंड, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है कि ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू जो है, सी की वैल्यू है, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है। और हमने जो कैलकुलेट किया फिर से मैं लिख देता हूँ अच्छे से। ए इज इक्वल टू हो गया पहली वाली 75 डिग्री 32 मिनट 46.3 सेकेंड और प्लस का K1, और बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 55 डिग्री 9 मिनट 53.2 सेकेंड और प्लस का K2 हो जाएगा। सी हो जाएगा हमारे पास 108 डिग्री, ठीक है, 9 मिनट एंड 28.8 सेकेंड प्लस का K3 हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और भी तीन इक्वेशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं, a प्लस बी है। a प्लस बी कैसे निकालोगे, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री 42 मिनट एंड सॉरी ये हो जाएगा 39.5 सेकेंड, ठीक है। अब ये कैसे करना है, ये तो आपको पता ही है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन करना है। सबसे पहले हम सेकंड्स को ऐड करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर 3 के अंदर बता रखी हैं, ठीक है। तो आप उसको रेफर कीजिए अगर यहाँ पे दिक्कत होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, सबसे पहले सेकंड्स को ऐड किया, ठीक है, 39.5 सेकेंड, क्योंकि 60 सेकेंड से अबव है हमारे पास, दोनों ऐड ऑन करके कितना हो गया 99.5 सेकेंड, जिसमें से 60 सेकेंड हमारे पास मिनट में चला गया, तो 32 और 9 41 हुआ, एक मिनट हमारे पास 60 सेकेंड का आ गया, तो 42 मिनट हो गया। अब ये 60 मिनट से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास 75 और 55 कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास कितना हो गया, इसमें एड ऑन कितना हो जाएगा, K1 और K2, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास K1 है और ये K2 है, ये K3 है सी के अंदर, तो प्लस का K1 प्लस K2। सिमिलरली आप B प्लस सी करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 163 डिग्री और 19 मिनट एंड 22 सेकेंड प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास A प्लस बी प्लस सी भी एक इक्वेशन है, तो तीनों को ऐड ऑन करना है। तो जब आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड ऑन करने के बाद, क्योंकि बी प्लस सी में सिर्फ ये दो इक्वेशन ऐड हुई थी, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी में तीनों को ऐड ऑन करना है, तो आपका आ जाएगा 238 डिग्री, ठीक है, 52 मिनट आएगा और 8.3 सेकेंड प्लस का K1 प्लस K2 प्लस K3। अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं हमें करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशन से रिड्यूस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये सभी इक्वेशंस को ऊपर वाली जो ऑब्जर्व इक्वेशन है उसमें से माइनस करोगे, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, K1 बचेगा, सिर्फ K1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली K2 हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। हमारे पास C की वैल्यू है हमारे पास, तो एक बन जाएगी K3 इक्वल टू 0। बट ये जो फोर्थ इक्वेशन है A प्लस बी में, यहाँ पे है 130 डिग्री 42 मिनट एंड 39.5 सेकेंड, और यहाँ पर है 130 डिग्री 42 मिनट एंड 41.6 सेकेंड। मतलब कितने का अंतर है, 2.1 सेकेंड का अंतर है। तो हम ये 130 डिग्री 42 मिनट एंड 41.6 सेकेंड माइनस करते हैं 130 डिग्री 42 मिनट 39.5 सेकेंड, तो K1 प्लस K2 की वैल्यू आ जाएगी, K1 प्लस K2 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2.1 सेकेंड। सिमिलरली हम फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि ये जो 163 डिग्री 19 मिनट 22.5 सेकेंड है, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 163 डिग्री 19 मिनट एंड 22 सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K2 प्लस K3 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 0.5 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ 22 है, यहाँ 22.5 है। फिर हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, उसकी वैल्यू कितनी है, 238 डिग्री 52 मिनट 9.8 सेकेंड, यहाँ पर है 238 डिग्री 52 मिनट एंड 8.3 सेकेंड। तो अंतर कितने का है, 1.5 सेकेंड का है। तो K1 प्लस K2 प्लस K3 की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का 1.5 सेकेंड हो गई। बस इसमें एक चीज याद रखनी है कि वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे ए का जो है वेट 3 है हमारे पास, दूसरे का 2 है तो इसके 2 हो जाएगा वेट, इसका 2 है सी का, तो K3 का वेट 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास फोर्थ इक्वेशन का वेट 2 है, तो K1 प्लस K2 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 वेट हो जाएगा। इसका वेट 1 है और इसका वेट 1 है हमारे पास। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशंस बनी, मैं आपको एक बार और लिख देता हूँ। एक तो बना K1 इज इक्वल टू 0, जिसका वेट हमारे पास 3 था। K2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 0, जिसका वेट हमारे पास 2 था। K3 इज इक्वल टू 0 हो गया, वेट हमारे पास 2 था। K1 प्लस K2 की वैल्यू हो गई प्लस का 2.1 सेकेंड, वेट हमारे पास 2 था। ठीक है, और K2 प्लस K3 की वैल्यू हो गई प्लस का 0.5 सेकेंड, जिसका वेट 1 है हमारे पास। K1 प्लस K2 प्लस K3, इसकी वैल्यू कितनी थी, प्लस का 1.5 सेकेंड था, जिसका वेट हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 3 का नॉर्मल इक्वेशन लिख दीजिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। K1 के लिए लिखोगे तो एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी, एक ये इक्वेशन आ जाएगी, एक ये इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन आएंगी। ये वाली इक्वेशन वेट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आ जाएगी। इसमें वेट इज इक्वल टू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी ये इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद ये वेट इज इक्वल टू 3 है तो ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि 3K1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 2K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 4.2 सेकेंड, यहाँ K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो 3 इक्वेशन K1 के लिए, फिर हमारे पास क्या, तीनों को ऐड ऑन करोगे आप, तो 6K1 प्लस 3K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 5.7 सेकेंड आ जाएगा। जैसे कि मैं K1 के लिए आपको लिख के दिखा देता हूँ, बाकी के लिए आप लिखना। K1 में हमारे पास वेट 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3K1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड, जिसका वेट 2 था, तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K1 प्लस 2K2 हो जाएगा, जिसका प्लस का 4.2 सेकेंड होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन हमारे पास सिंपल थी, वेट 1 था, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू प्लस का 1.5 सेकेंड। इसको ऐड ऑन करोगे अगर तीनों इक्वेशन को, तो 6K1 हो जाएगा प्लस 3K2 हो जाएगा प्लस K3 हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 5.7 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने का नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1 लिखा, तो एक ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये याद रखनी है। सिमिलरली अगर आप लिखोगे किसके लिए, K2 और K3 के लिए, तो वहां पे आपको मैं फाइनल नॉर्मल इक्वेशन लिख देता हूँ, बाकी आप मेरी PDF सॉल्यूशन देख सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा स्टेप वाइज सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से, और उसको रेफर कीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे K1 के लिए अभी कितनी आई, 6K1 प्लस 3K2 प्लस K3 आया हमारे पास 5.7 सेकेंड। वहीं अगर आप K2 के लिए लिखोगे तो फाइनल एड ऑन करके इक्वेशंस को, जैसे 2K2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2K1 प्लस 2K2 इक्वल टू 4.2 सेकेंड वाली इक्वेशन आएगी। K2 प्लस K3 का वेट 1 था तो सिमिलर आ जाएगा, K2 प्लस K3 इक्वल टू 0.5 सेकेंड। लास्ट वाली इक्वेशन का भी वेट 1 था, K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो उन सभी को ऐड ऑन करने के बाद कितना आ रहा है, 3K1 प्लस 6K2 प्लस
2k3 इज इक्वल टू 6.2 सेकेंड। ठीक है, वहीं k3 की बात करते हैं अगर हम, तो 2k3 इज इक्वल टू 0 क्योंकि वेट 2 है। ठीक है, उसके बाद k2 प्लस k3 जिसका वेट 1 था तो इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड हो जाएगा। फिर हमारे पास k1 प्लस k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर तीनों को ऐड ऑन करोगे तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर k3 के लिए आ जाएगी k1 प्लस 2k2 प्लस 4k3 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप इन तीनों को सॉल्व करके क्या हमारे पास क्या करना है, सॉल्व करके आपको k1 की वैल्यू मिलेगी प्लस का 0.58 सेकेंड, k2 की वैल्यू मिलेगी प्लस का 0.75 सेकेंड। ठीक है, और k3 की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको नेगेटिव में मिलेगी 0.02 सेकेंड इनको सॉल्व आउट करने के बाद। तो k1 k2 k3 निकाल लिया। जो हमारे पास स्टार्टिंग में था मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें इसको ऐड ऑन करना है। ठीक है, और k2 को भी ऐड ऑन करना है और k3 को हमारे पास 0.02 सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले में k1 कितना आया, k1 आया हमारे पास 0.58 सेकेंड। ठीक है, इसको ऐड ऑन करना है, इसमें हमारे पास कितना करना है 0.75 सेकेंड ऐड ऑन करना है क्योंकि k2 की वैल्यू 0.75 था प्लस में, और इसमें हमारे पास 0.02 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की कितनी हो गई हमारे पास 75 डिग्री 32 मिनट और 46.3 प्लस 0.58 कितना हो गया 46.88 सेकेंड हो गया। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हो गई 55 डिग्री 9 मिनट एंड 53.2 प्लस 7.75 कितना हो गया 53.95 सेकेंड हो गया। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 108 डिग्री 9 मिनट एंड 28.8 सेकेंड माइनस 0.02 मतलब 28.78 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो तीनों वैल्यू क्या हो गई, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गई हर एक एंगल की। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन जो है आप पीडीएफ में देखिए, अगर फिर भी डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, कंडीशन इक्वेशन का है। इसमें हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे 3 दिख रहे हैं हमारे पास, तो 3 अननोन नहीं रहे क्योंकि एक कंडीशन इक्वेशन है, तो हमारे पास अननोन कितने बच गए 2 बच गए। तो हम किसी भी 2 वैल्यूज के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे और उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें कंडीशन इक्वेशन क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो c है। c कितना है हमारे पास 66 डिग्री 0 मिनट एंड 44.4 सेकेंड, और a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री 12 मिनट एंड 28.2 सेकेंड। b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 35 डिग्री 48 मिनट एंड 12.6 सेकेंड। तो बस एक यही चीज ध्यान देने वाली थी कि यहाँ पे जो कंडीशन इक्वेशन है उसका यूज करना है हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया कि नॉर्मल इक्वेशन बनानी है हमारे पास a और b के लिए, तो एक बार ये इक्वेशन दोनों आ जाएंगी। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो हमारे पास कितनी बन जाएगी 2a प्लस बी इक्वल टू 96 डिग्री 13 मिनट एंड 12.6 सेकेंड, जो कि नॉर्मल इक्वेशन फॉर a होगी। फिर नॉर्मल इक्वेशन फॉर b करना है आपको, तो ये दोनों इक्वेशंस आएंगी, एक b वाली और a प्लस बी वाली। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 101 डिग्री 48 मिनट 57 सेकेंड, जो कि नॉर्मल इक्वेशन फॉर b होगी। फिर आप उन दोनों को सॉल्व आउट करोगे, जैसे कि ऑलरेडी हम करते हैं, जानते हैं कि एक कोफिशिएंट को हम इक्वल टू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल इक्वेशन फॉर a लिखोगे तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 डिग्री 13 मिनट एंड 12.6 सेकेंड। वही नॉर्मल इक्वेशन फॉर b लिखोगे तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 101 डिग्री 48 मिनट एंड 57 सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों को क्या है सॉल्व आउट करोगे, कैसे करोगे मैं बता देता हूँ फिर से आपको कि ये इक्वेशन को आपने मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a और 4b हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी फिर आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब इस इक्वेशन में से आप ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको 3b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और फिर जो भी वैल्यू मिलेगी उसको 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिलेगी 30 डिग्री नहीं 35 डिग्री मिलेगी।
48 मिनट मिलेगा और 13.8 सेकेंड मिलेगी बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी, आपको फिर से इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देनी है बी की वैल्यू और फिर ए को सॉल्व करना है। तो ए आपका जो मिलेगा वो मिलेगा 30 डिग्री 12 मिनट 29.4 सेकेंड। तो आपको बी ऑलरेडी मिल गया था 35 डिग्री 48 मिनट 13.8 सेकेंड। ठीक है, दोनों को ऐड ऑन करोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि सी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 66 डिग्री 0 मिनट एंड 43.2 सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन भी मैंने पीडीएफ में दे रखा है, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देने वाली थी, बाकी तो सेम टू सेम प्रोसीजर जो है वो प्रीवियस एग्जांपल्स के हिसाब से है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे, तो वहां पे मैंने बताया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं एंगल को। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि बी की वैल्यू निकालने के लिए जो भी आएगी डिवाइड बाई 3 करना है, कैसे करना है वो चीज भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, तो प्लीज लेक्चर 3 को रेफर कीजिए, उसके एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में बस एक कंडीशन इक्वेशन थी कि a प्लस बी इक्वल टू सी है, तो हम इस c की जगह क्या कर देंगे, a प्लस बी लिख देंगे। अब क्या नॉर्मल सा बन गया, जो भी कैलकुलेशन होती है a के लिए नॉर्मल इक्वेशन और b के लिए नॉर्मल इक्वेशन, उन दोनों को सॉल्व आउट किया, a और b की वैल्यू निकाली, इन दोनों को ऐड ऑन किया, तो c की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी निकल जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। उसके अंदर क्या है कि फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी। इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो तीनों एंगल हैं वो ट्राइंगल ए बी सी के हैं हमारे पास, और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब है ये जो ए प्लस बी, ठीक है, सम है हमारे पास तीनों एंगल्स का, वो कंडीशन इक्वेशन बन गई हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो अननोन हमारे पास 3 है यहाँ पे अभी तक, ए बी और सी। जब हमारे पास एक कंडीशन इक्वेशन मिल गई है, हमारे पास क्या मिल गई है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। तो इसके अंदर एक कंडीशन इक्वेशन मिल गई, तो अननोन कितने बच गए, 2 बच गए हमारे पास। उन 2 के लिए नॉर्मल इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, तीसरा अपने आप निकल आएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सी इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी को उधर ले जाते हैं हम, तो 180 डिग्री माइनस का ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इन दोनों को ऐड ऑन कीजिए, या फिर हम पिछले एग्जांपल की तरह इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस सी हो गया, और c की वैल्यू हमारे पास गिवन है 58 डिग्री 1 मिनट एंड 16 सेकेंड। अगर हमने यहाँ पे पुटअप कर दी उसको 58 डिग्री 1 मिनट एंड 16 सेकेंड, तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई, अगर 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देते हैं। अब जैसे कि 180 डिग्री में से कैसे माइनस करेंगे इसको, तो 180 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, 179 डिग्री 60 मिनट एंड 60 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 60 माइनस 16 कितना हो गया, 44 सेकेंड हो गया। 60 मिनट माइनस 1 कितना हो गया, 59, और एक ऑलरेडी उधर गया था। अच्छा, ये 60 नहीं होगा, ये 59 मिनट होगा, तो ये 60 सेकेंड है। ठीक है, तो 59 में से 1 गया तो 58 मिनट हो गया, और 179 में से 58 गया तो हमारे पास 121 डिग्री हो गया। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 121 डिग्री 58 मिनट 44 सेकेंड। ये कैसे मिला, हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल सी को किया हमने। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये सेम टू सेम प्रीवियस एग्जांपल की तरह बन गया हमारे पास कि a की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 68 डिग्री 12 मिनट एंड 36 सेकेंड हो गया। बी की वैल्यू हमारे पास जो है ऑब्जर्व वैल्यू वो कितनी है, 53 डिग्री 46 मिनट एंड 12 सेकेंड है। और अभी जो हमने निकाला ए प्लस बी 180 डिग्री माइनस एंगल सी को किया, तो वो हमारे पास कितना आया, 121 डिग्री 58 मिनट एंड 44 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल की तरह हो गया कि 2 इक्वेशन है, ए बी और ए प्लस बी है हमारे पास। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए लिखने के लिए एक ये इक्वेशन यूज होगी, एक ये इक्वेशन होगी। तो हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को एड ऑन करके 190 डिग्री 11 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। वहीं अगर हम लिखते हैं नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी, तो एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, एक a प्लस बी वाली। तो इन दोनों को एड ऑन करने के बाद जो a प्लस 2b की वैल्यू आएगी 175 डिग्री 44 मिनट 56 सेकेंड आएगी। फिर सिमिलरली उसको सॉल्व आउट करना है, तो a और b की वैल्यू निकाल लेनी है।
तो कितनी आएगी आपको ए और बी की वैल्यू? ए की वैल्यू आएगी 68 डिग्री 12 मिनट एंड 34.7 सेकेंड। वहीं बी की बात करते हैं तो 53 डिग्री 46 मिनट एंड 10.6 सेकेंड। अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ सी भी निकालना है तो वो कितना है हमारे पास? 180 डिग्री माइनस का ए प्लस बी, मतलब कि आप इन दोनों को ऐड ऑन करके 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो एंगल सी की वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री 1 मिनट एंड 14.7 सेकेंड। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली बस आपको एक चीज याद रखनी है कि कंडीशन इक्वेशन क्या है हमारे पास, और एक कंडीशन इक्वेशन दे रखी है 3 अननोन की वजह से, तो हमारे पास सिर्फ 2 अननोन रह जाएंगे हमारे पास, उनको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तीसरा अपने आप निकल आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि द फॉलोइंग एंगल्स वर मेजर्ड एट स्टेशन ओ सो एज टू क्लोज द हॉरिजन। तो हॉरिजन को क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या है? स्टेशन ओ पे 4 वैल्यूज हमने मेजर किया है। अब इसके अंदर क्या चीज है? क्लोजिंग द हॉरिजन का मतलब है कि उसके सम ऑफ एंगल्स का कितना है? सम इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री हो जाएगा। बस एक ये है कि इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। अब देखिए 4 है हमारे पास, 4 अननोन, 4 नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ती, बट यहाँ पे एक कंडीशन इक्वेशन गिवन है हमारे पास कि चारों एंगल्स का सम कितना है? 360 डिग्री है, क्योंकि क्लोज द हॉरिजन है हमारे पास। ठीक है, तो 3 ही हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, 3 ही अननोन रहेंगे हमारे। तो वो कैसे सॉल्व करना है? मेथड ऑफ डिफरेंसेस से देख लेते हैं इसको भी। मेथड ऑफ डिफरेंसेस से देखने के लिए सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि जो कंडीशन इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पे वेट भी गिवन है वापस। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन इक्वेशन है कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 360 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल DOA की जगह हम अगर AOB को इधर ही रखते हैं, एंगल BOC को भी इधर ही रखते हैं और एंगल COD को इधर रखते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल DOA को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस एंगल DOA कितना है? 79 डिग्री 23 मिनट एंड 23.77 सेकेंड। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है? वो आ जाएगा आपको 280 डिग्री 36 मिनट एंड 36.23 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने एक कंडीशन इक्वेशन से निकाल लिया। एंगल AOB BOC और COD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 280 डिग्री 36 मिनट 36.23 सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो कंडीशन इक्वेशन है हमारे पास, उसका यूज करके 3 जो ऑब्जर्व इक्वेशन है, जैसे AOB है, BOC है, COD है हमारे पास, उनका गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो देखा जाए तो एंगल AOB हमारे पास है और नॉर्मल इक्वेशन लिखना है हमारे पास एंगल AOB। तो आप कह लीजिए यहाँ पे जो अभी हमने लिखा है, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि इसकी जगह हमारे पास जो था वो कंडीशन इक्वेशन से क्या है? एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 280 डिग्री आया, 36 मिनट आया एंड 36.23 सेकेंड आया। ठीक है, तो जो इक्वेशंस हम लिखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस में, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 83 डिग्री 42 मिनट एंड 28.75 सेकेंड प्लस का K1, हम मानते हैं K1 एरर है या फिर जो भी करेक्शन अप्लाई होना है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए वो K1 है। ठीक है, एंगल BOC में हमारे पास कितना हो जाएगा? 102 डिग्री 15 मिनट 43.26 सेकेंड है, प्लस का K2 हो जाएगा। वही एंगल COD कितना हो जाएगा? 94 डिग्री 38 मिनट 27.22 सेकेंड प्लस का K3 हो जाएगा। और फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पास? एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD। तो मतलब कि आप इन तीनों को ऐड ऑन करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा वो है हमारे पास 280 डिग्री 36 मिनट एंड 39.23 सेकेंड और प्लस का K1 प्लस K2 प्लस K3। तो जैसे हमने क्या प्रीवियस एग्जांपल में किया था मेथड ऑफ डिफरेंस में, स्टार्टिंग में एग्जांपल 5 में, कि ये जो इक्वेशंस है उनको सब्ट्रैक्ट करना है जो ऑब्जर्व इक्वेशंस है हमारे पास। ठीक है,
तो ये चार इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल AOB ये तो हमारे पास इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, K1 बचेगा। तो एक इक्वेशन बनेगी K1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट वेट हमारे पास 3 गिवन है तो वेट 3 हो जाएगा। सिमिलरली K2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और वेट हमारे पास 2 हो जाएगा। K3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेट हमारे पास 4 हो जाएगा। वेट का ध्यान देना है क्योंकि वेट गिवन है हमारे पास। और लास्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पर है 280 डिग्री 36 मिनट 39.23 सेकेंड और यहाँ पर है हमारे पास 280 डिग्री 36 मिनट एंड 36.23 सेकेंड। तो 3 सेकेंड का अंतर है हमारे पास। तो इस इक्वेशन को माइनस करना है इसमें से, तो हमारे पास जो बचेगी वो बचेगी K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू माइनस का 3 सेकेंड, ठीक है, जिसका वेट हमारे पास कितना रहेगा, 2 रहेगा। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो मैंने क्या क्या बोला आपको, जो कंडीशन इक्वेशन के बाद बन रही है मेथड ऑफ डिफरेंसेस से, K1 इज इक्वल टू 0, वेट हमारे पास 3 है, K2 इज इक्वल टू 0, वेट हमारे पास 2 है, K3 इज इक्वल टू 0, वेट हमारे पास 4 है, K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू माइनस का 3 सेकेंड है, जिसका वेट हमारे पास 2 है। तो हमें 3 के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक K1 के लिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी 3K1, लिख देता हूँ 3K1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी एक क्वेश्चन आ जाएगी तो ये क्या आएगी, 2 वेट गिवन है तो 2K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 6 सेकेंड। इन दोनों को एड ऑन करोगे तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1 कितनी बन जाएगी आपकी, 5K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू माइनस 6 सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली आप K2 के लिए लिखोगे तो 2K2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2K, फिर यही सेम इक्वेशन, ठीक है, एड ऑन करोगे तो आपको नॉर्मल इक्वेशन फॉर K2 मिलेगी 2K1 प्लस 4K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू माइनस 6। सिमिलरली जब नॉर्मल इक्वेशन फॉर K3 लिखेंगे तो एक तो ये इक्वेशन आएगी, एक ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो 4K3 इज इक्वल टू 0 और 2K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू माइनस 6 सेकेंड। दोनों को एड ऑन करोगे तो कितना आ जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन फॉर K3 के 2K1 प्लस 2K2 प्लस 6K3 इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 नॉर्मल इक्वेशन बनी K1 K2 K3 के लिए। क्या क्या बनी, 5K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2K1 प्लस 4K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू माइनस 6 है। फिर हमारे पास है 2K1 प्लस 2K2 प्लस 6K3 इज इक्वल टू माइनस 6 है। तो इन तीनों को सॉल्व करोगे तो K1 की वैल्यू मिलेगी माइनस 0.63 सेकेंड, K2 की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 0.95 सेकेंड और K3 की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 0.47 सेकेंड, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं उसमें हम आपको रिप्लेस कर देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल AOB में माइनस करना है 0.63 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा एंगल AOB की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 83 डिग्री 42 मिनट, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 28.12 सेकेंड हो जाएगा। एंगल BOC में से हमें कितना माइनस करना है, 0.95 सेकेंड, तो 102 डिग्री 15 मिनट और 43.26 में से 0.95 माइनस करोगे तो 42.31 सेकेंड बचेगा, ठीक है। वहीं अगर एंगल COD की बात करते हैं तो 94 डिग्री 38 मिनट और 27.22 सेकेंड में से हम माइनस करेंगे 0.47 सेकेंड, तो कितना बचेगा, 94 डिग्री 38 मिनट और 26.75 सेकेंड। और थर्ड जो है, सॉरी फोर्थ जो है वो हमारे पास एंगल DOA है, जो कि हमारे पास कंडीशन इक्वेशन थी, तो 360 डिग्री माइनस का जो भी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो मैंने अभी बताई, माइनस करने के बाद ये तीनों माइनस करने के बाद जो वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी, तो वो आ जाएगा आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ DOA, ठीक है। तो वो कितनी आएगी आपकी वैल्यू, जब आप इन तीनों वैल्यूज को पुट करोगे 360 डिग्री में से माइनस करोगे तो आपकी जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एंगल DOA आएगी वो आएगी 79 डिग्री 23 मिनट एंड 22.82 सेकेंड। तो ये बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इसलिए मैंने इतने बड़ी बड़ी चीजें ली हैं, जिससे कि एग्जाम में इतनी मतलब कि कैलकुलर चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बट बेसिक चीजें जरूर पूछी जाती हैं जिसका यूज करना आपको आना चाहिए। तो इसमें मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं, जो भी आज हमने एग्जांपल सॉल्व किया है,
वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और हम इसका यूज अगर करना आ गया तो हम एग्जाम, गेट एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज हमने मेथड ऑफ डिफरेंसेस भी देखा और कंडीशन इक्वेशन का यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तो कंडीशन इक्वेशन हो गया या फिर हमारे पास जो भी नॉर्मल इक्वेशन का यूज करके कैसे हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वो चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको एक बार जरूर सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं, इसलिए मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया हुआ है। सॉल्व पीडीएफ में आपको अपलोड करूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर, तो आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप उसको रेफर कर सकते हो पीडीएफ को, नहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो हमें, पर आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रखना है, कहीं सा भी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। इसके अंदर अगर आप कहीं पर भी अटक जाते हो तो आपका आंसर नहीं निकलेगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो आज का वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।